चलिए प्यारे बच्चों, हम आज आपकी सेवा में उपस्थित और पठन पाठन के लिए तत्पर हूँ। आज मैं आप लोगों को हिंदी की सहायिका संस्कृत परिचायिका प्रथम पाठ है वाराणसी पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, वाराणसी बहुत पवित्र नगरी है और विभिन्न कलाओं से युक्त है। ऐसे वाराणसी जहां पर रघुकुल में उत्पन्न होने वाले, पैदा होने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने जाकर के कल्लू डोम के यहाँ वाराणसी में सेवा की। इतना ही नहीं, विभिन्न आपदाओं का सामना करते हुए, अपने संयुक्त परिवार से विमुख होते हुए, पुत्र मोह को भंग करते हुए उन्होंने काशी में सेवा की। तो मैं ऐसे वाराणसी पर आज संस्कृत के माध्यम से व्याख्या करने जा रहा हूं और आप लोग पठन पाठन करते समय किताब बुक ले करके और अध्यापक बंधुओं के लेक्चर को मिलान करते हुए आप लोग पढ़ने का कष्ट करिएगा। प्यारे बच्चों, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी एयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलयायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यं यत्र आयन्ति अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमा बहु प्रशंसत्। प्यारे बच्चों, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, अर्थात इयं विमल सलिल तरंगाया, और यह स्वच्छ जल तरंगों वाली, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या घट्टानाम अवलयाकृति पंक्ति, इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति अर्थात घट्टानाम वलयाकृति, जो इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति है, धवलायाम और चंद्रिकायाम बहुराजते, सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है, अर्थात बहुत सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटका है, सुदूरेभ्यः और देशेभ्यः अगणिता है, असंख्य यात्री, अगणिता असंख्य यात्री और पर्यटका सुदूरेभ्यः दूर दूर और देशेभ्यः देशों से नित्यम यत्र आयन्ति यहाँ आते हैं, अर्थात अस्या घट्टानां च शोभां अविलोक्य, और इसके घाटों की शोभा देखकर, इसके घाटों अर्थात वाराणसी के गोलाकार घाटों की शोभा को देख करके अब बहु प्रशंसति, बहुत ही प्रशंसा करते हैं। प्यारे बच्चों, वलयाकृति का अर्थ है कि गोलाकार, टेढ़ा मेढ़ा। गोलाकार अर्थात विमल और सलिल तरंगाया, विमल माने स्वच्छ, विमल माने स्वच्छ। फिर सुदूरेभ्यः, दूर दूर देशों से, देशेभ्यः देशों से, नित्य माने रोज आया करते हैं। अगला अनुवाद, वाराणस्यायां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यं ज्योति धोतते अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानं च वर्धयत् अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणाः अध्ययनाय अत्र आयन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति
अत्र भी हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। वाराणसी प्राचीना कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति धोतते। लेकिन वाराणसी में प्राचीन काल से अब गेहे गेहे घर घर में दिव्यम ज्योति धोतते, अर्थात विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। लेकिन अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा और सततम प्रवहति। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है। जनानां ज्ञानम च वर्धेत, और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य, मूर्धन्या विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य अध्ययने अध्यापने के अध्ययनों में इस समय भी लगे हुए हैं। इदानीमेता लगे हुए हैं। ना केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका है, केवल भारतीय ही नहीं अपितु वैदेशिका, बल्कि विदेशी लोग भी गीर्वाड़ है, अर्थात लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए आयन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति, और बिना किसी शुल्क के वह विद्या ग्रहण करते हैं। प्यारे बच्चों, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय है, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम तथा काशी विद्यापीठ से इत्येते त्रय विश्वविद्यालय है, 3 विश्वविद्यालय और संति हैं, जिनमें नवीनाम प्राचीनानाम च ज्ञान विज्ञान अविषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यदि एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्, सः तेषां ज्ञानेन च प्रभावितः अभवत्, यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य, यहाँ से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध है, अर्थात प्रकाश सब जगह पर फैला हुआ है। ज्ञानम च, लेकिन मुगल जो राजा है, यहाँ पर केवल एक प्राणी नहीं, मुगल युवराज केवल एक प्राणी नहीं, मुगल युवराज और दाराशिको है, दाराशिको अत्रागत्य आते हैं भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, और भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन करते हुए और सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित, और अध्ययन करके उस संस्कृत भाषा के ज्ञान से प्रभावित होकर के यत् तेन उपनिषदाम,
और अत्यधिक प्रभावित होकर के वह अब उस संस्कृत भाषा को उपनिषदाम अनुवाद, उस उपनिषद का अनुवाद अर्थात पारसी भाषायाम कारितः वह फारसी भाषा में करवाते हैं। अगला स्टेप, इयं नगरी विविध धारणानां संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मनः अत्र गत स्वेयान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपि कला क्षेत्रे अब इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुताः अत्रत्याः कौशेषाटिकाः अदेशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। इयं नगरी, जो यह नगरी है, अविविध धर्माणाम, विविध धर्मों का संगम स्थली, संगम स्थल होते हुए भी अर्थात महात्मा बुद्ध ऐसे वाराणसी की पवित्र भूमि पर, धर्म की नगरी में महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवे अन्य लोग आए महात्मनः अत्रागत, और महात्मा लोग अत्रागत आए, आकर के स्वीयान विचारान प्रसारयन, और अपने अपने विचारों का प्रसार किए।